तक पहुंचाने में हमारा सहयोग कर रहे हैं। आज की मीटिंग यहाँ JKLCU तहसील महला की जो यूनिट है नंबरदार चौकीदारों की, उसकी मीटिंग यहाँ पे महला में आज संपन्न हुई। इस मीटिंग में JKLCU के चेयरमैन श्रीमान मुकेश कुमार जी, डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी श्रीमान मोहम्मद इसाक मलिक जी, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी श्री अनिल कुमार जी, डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी श्री अंचल सिंह कटोच जी की अध्यक्षता में यहाँ पर संपन्न हुई। इस मीटिंग में तहसील महला के सभी नंबरदार चौकीदारान ने शिरकत की और सबने अपने अपने बात रखी। यहाँ पर आज की मीटिंग हमारी जो यहाँ पर हुई वो इस बात को लेकर हुई कि हमारी जो नंबरदार चौकीदार सभी डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट का काम होता है तो उसमें नंबरदार चौकीदार उसमें पूरी तरह से उसमें सहयोग करते हैं और पूरे तन मन से काम कर रहे हैं। लेकिन आज तक किसी ने भी हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया कि हमारी भी कुछ मिनिमम नीड्स रहती हैं। जैसे एक नंबरदार की जो सैलरी है 1501 रुपया पर मंथ और चौकीदार की 1500 रुपया पर मंथ दी जाती है। इस छोटी सी सैलरी में आज हम सब सोच सकते हैं कि कैसे हमारा जीवन चल रहा होगा, कैसे हमारे बाल बच्चे चल रहे होंगे, किस प्रकार से हमारी जो है रोजी रोटी चल रही होगी। तो आज की इस महंगाई के दौर में बहुत ही कठिन काम है ये। और काम की दृष्टि से देखें तो नंबरदार चौकीदार 24 घंटे इस काम को कर रहे हैं। हमारे लिए कोई टाइम बाउंड नहीं है। कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट का कोई काम होता है उसमें नंबरदार चौकीदार जो है हमेशा उसमें सहयोग करते हैं। लेकिन आज तक किसी भी सरकार ने हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया कि इस 1500 रुपये में ये लोग कैसे अपना गुजारा कर रहे होंगे। आज की इस महंगाई के दौर में अगर हम बच्चों को ही स्कूल भेजें तो एक सरकारी स्कूल की फीस भी देना हमारे लिए बहुत कठिन होता है। तो कैसे हम इस काम को चलाएंगे? तो इस बात को हम सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि सरकार भी कम से कम हमारी तरफ ध्यान दे और कोई मिनिमम जो नीड्स हमारी हैं वो पूरा करने के लिए वो भी सहयोग करें। आज की मीटिंग में यहाँ पे जो हमने ऑर्गेनाइज की, इसमें यहाँ की जो तहसील की बॉडी जो है वो फ्रेम हुई, जिसमें जैसे चीफ ऑर्गेनाइजर और कैशर यहाँ पे जो है उसमें तय किए गए। तो इस तरह से ये बॉडी यहाँ की जो तहसील की है यहाँ फ्रेम हुई। इसमें हम सब ने विचार किया और सबके जो व्यूज आए हैं उसके अनुसार जो मिनिमम हमारी जो डिमांड्स हैं वो हैं कि मिनिमम वेज एक्ट जो है वो नंबरदार चौकीदारों के लिए लागू किया जाए। क्योंकि आज की डेट में एक जो डेली वर्कर होता है उसकी भी जो सैलरी है कम से कम उतनी तो हम नंबरदार चौकीदारों की भी हो, ऐसा कोशिश सरकार को करनी चाहिए। दूसरा, जैसे रिटायरमेंट के बाद जब 60 साल के बाद कोई नंबरदार या चौकीदार रिटायर हो जाता है तो पूरा जीवन उसने इस काम के लिए दिया, तो उसके बाद वो कहाँ जाएगा, क्या करेगा? तो कम से कम कुछ पेंशन की योजना इसके साथ रहनी चाहिए ताकि रिटायरमेंट के बाद भी वो अपना जीवन बसर कर सकें। इसी तरह से तहसील में कम से कम एक कोई ऑफिस होना चाहिए जहां हमारी कोई मीटिंग हो सके। ऐसा एक प्रावधान जो है हर तहसील में होना चाहिए। दूसरा, कोई भी जो जैसे ऑफिशियल काम हमारा है तो उसके लिए कोई लैपटॉप जो है, क्योंकि आज डिजिटल सिस्टम है, तो वो उपलब्ध होना चाहिए ताकि हम अपनी जो कार्रवाई है वो उस लिहाज से कर सकें और अपनी बात जो है वो सब तक पहुंचा सकें। इसी तरह आज के दौर में देखते हैं कि कहीं भी कोई झगड़ा फसाद कोई होता है वहाँ नंबरदार चौकीदार को बुलाया जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों की आपस में एक दूसरे पर कोई अगर उनको कुछ होता है तो वो गुस्सा जो है नंबरदार चौकीदार पर निकाला जाता है। तो कम से कम उनकी सिक्योरिटी के लिए भी कोई
उनके साथ ऐसा प्रावधान हो ताकि उनकी सिक्योरिटी जो है वो महफूज रह सके और वो अपना काम निष्पक्ष तौर से कर सकें। ऐसा आज की मीटिंग में कुछ जो बातें हैं वो तय हुई हैं। तो ये हमारी जो यूनियन है ये आगे बढ़ेगी, हम सब प्रयास करेंगे और हम सब इसके साथ तन मन से काम करेंगे, ऐसा सभी का आश्वासन मिला है। और हम इस काम को और आगे बढ़ाएंगे और सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए हम प्रयत्न करेंगे। और हमें उम्मीद है कि सरकार इस पर पूरा ध्यान देगी और हमारी जो छोटी मोटी हमारी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।